Hi. So, how are you feeling today, friends? You may be having many moods today. And do you know that emotions can come in waves? We cannot control sometimes what happens to us, right? But we can control how we respond to it. They come like waves. एक लहर सी आती है, ऐसा लगता है कि बस आई नो बहा के ले जाएगी, या उसके ऊपर आप एक कश्ती बना के निकल जाएंगे, या आप उस पर सर्फिंग करेंगे। तो इमोशंस के दरिया में इमोशन की लहरें जो हैं वो आपको बहा के ले जाती हैं। डू दे टेक यू अवे द वेव्स ऑफ इमोशंस? आर यू एबल टू channelize those emotions? Are you able to ride the wave and pass over and cross over, or do you get affected by emotions, या इमोशंस के बहाव में इतना बह जाते हैं कि जो प्रेजेंट में डिसीजन लेना है, या मुझे गुस्सा बार बार क्यों आता है, मैं रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यू वांट टू really decipher this, you want to decode this, right? So एक ही चीज है कि हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन हम इस पे तो जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसको डील कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। जैसे सपोज किसी को गुस्सा, किसी ने पलट के आपको जवाब दिया, चलो एक बात करते हैं। सपोज यू कॉल अप समवन बट दे डोंट रिप्लाई बैक टू यू, दे डोंट पिक अप योर कॉल, आप वेट करते हैं, शायद बिजी होंगे। अगर ये कह के मन को समझाते हैं, यू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड मे बी दे आर बिजी, दैट्स व्हाई दे डिडंट कॉल यू बैक, बट फॉर वन डे टू डे दे स्टिल डोंट कॉल यू बैक। सो एन इमोशन स्टार्ट्स बिल्डिंग अप एंड यू टेक एन एक्शन, है ना? आप अपना एक निष्कर्ष निकाल के एक एक्शन ले लेते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं, व्हाट अ स्नूटी पर्सन, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, कट ऑफ करना है, नंबर ब्लॉक करना है। This response, you can work on that. You can find out the reason coolly, एंड ठंडे दिमाग से आप सोच के उस पे काम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इमोशंस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इमोशंस आते ही हमको रिस्पॉन्ड कैसे कर सकना है, उस पे हम डील कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम जैसे इमोशंस क्या-क्या हो सकते हैं, खुशी वाले हो सकते हैं, एंगर वाले हो सकते हैं, फ़िक्र वाले हो सकते हैं, डरे हुए हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, राइट? और इसकी वजह से हमको कभी आई मीन समटाइम्स वी फील हेल्पलेस, क्या करूँ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं एंड ऑल दैट। सो बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, आप आइडेंटिफाई करें कि ये होते हैं कि कोई और तरह के भी होते हैं आपको, है ना? तो वो करना है। और जैसे आप खुश होते हैं, एक खुशी का एक इमोशन है, तो मुझे आप ये बताएँ कि अगर आप खुश होते हैं, तो क्या आप शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली से, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, या आप लिखते हैं उसको कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी? आई होप यू आर मेंटेनिंग योर जर्नल, योर पर्सनल डायरी। आप अपने उसमें इमोशंस को ट्रैक कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे डाउनलोडेबल फॉर्म्स भी हैं जिसमें आप इमोशंस को ट्रैक कर सकते हैं। मूड ट्रैकर जिसको बोलते हैं, एप्स भी होते हैं बहुत सारे। और यू कैन मेक योर ओन फेवरेट डायरी, उसको सजा सकते हैं आप, और उसमें डेली का मूड लिखें। तो फिर हफ्ते के बाद, महीने के बाद देखें कि ट्रैक करें कि अक्सर किस तरह का मूड रहता है मेरा। और जब मैं हैप्पी होता हूँ या होती हूँ, तो उस समय पे मैं क्या करता हूँ। सो सेकंड थिंग यू कैन डू इज राइट डाउन बाय डेट एंड व्हाट मेड यू हैप्पी। उस चीज को हम रिपीट भी तो कर सकते हैं ना, मूड बदलने के लिए अपना। एंड तीसरी बात ये है कि अगर आप खुश हैं, इफ यू आर हैप्पी, प्लीज डू सेलिब्रेट। टॉफी, चॉकलेट, समोसा, जलेबी, गोलगप्पा, आई मीन सीइंग अ मूवी, गोइंग फॉर एन एक्स्ट्रा रन, हाउ डू सेलिब्रेट? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एसोसिएशन और आइडेंटिफिकेशन से सीखता है, मेमोरीज को रिटेन करके रखता है। So if you associate your happy moment with eating chocolate or a cake or a jelly, whatever you love to do, how do you celebrate usually? वो ज़रूर करें एक्शन। तो उससे क्या होगा? किसी को बताया, शेयर किया, खुशी दुगनी हो गई, लिख लिया कब मेरे को किस चीज़ में खुशी थी। हम उस एक्सपीरियंस को रिपीट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं अपना मूड बदलने के लिए, कि वो दोबारा से मैं काम कर लूँ, है ना? कुछ लोग जार में छोटी-छोटी चीज़ें लिख के पर्चियाँ डाल देते हैं। टेक आउट द पर्ची, feel good purchase na, this made me feel good, listening to music, reading a book, going for a walk, going for gym। उस पर्ची को निकालिए कि आज क्या जैसे वो गेम आता है ना, पासिंग द पार्सल, उसमें वो पर्चियां डालते हैं कि जो पर्ची आज निकली है। सो यू टेक द पिक ऑफ द डे कि आज, दैट विल सेट योर मूड टुवर्ड्स हैप्पीनेस। आई होप इट वर्क्स फॉर यू। सो जब आप खुश हैं तो ये जरूर दो तीन चीजें करें, सेलिब्रेट करें, उसे लिख लें और किसी के साथ शेयर करें, व्हाट हैज मेड यू हैप्पी टुडे। तीसरी चीज़ है, जब आप उदास होते हैं,
तो आप क्या करते हैं? उदास रहते हैं, किसी की इंतज़ार करते हैं आपसे कोई आके बात करे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यू गो हग समवन यू लव, क्योंकि हैप्पीनेस हार्मोन्स जो हैं वो जादू की जप्फी से बहुत जल्दी अंदर प्रोड्यूस होते हैं। फील गुड हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनको फॉर्मोन्स कहते हैं। तो और दूसरी बात है कि आप उम, ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिसमें आप बहुत शांत महसूस करते हैं। जैसे मैं क्राफ्टिंग करती हूँ, पोएट्री लिखती हूँ या वॉक करती हूँ। दैट इज़ माय अलोन टाइम व्हेन आई एम स्लाइटली डाउन, तो वो मेरे लिए काम करता है। तो यू फाइंड आउट आपके लिए क्या काम करता है, आप उसे यूज़ करें, है ना? अपने साथ कलर, क्रेयॉन्स करें, पोएट्री लिखें, गाने सुनें, लंबी सैर कर लें या तन्हाई में मेडिटेशन करें, लंबी गहरी साँस लें, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। हाँ, एक और ख़ास बात, कई बार क्या होता है ना, हम उदास होते हैं तो उस टाइम पे अगर हम किसी से बात कर लें, तो मन बदल जाता है, या मन की वो एक भड़ास होती है वो निकल जाती है, एंड यू नीड समवन जो आपकी बात उस समय पे सुन ले। तो ये आप ट्राई करें और देखिए व्हाट वर्क्स फॉर यू। उसको याद रखें कि जब आप सैड फील करते हैं, किसी को हग करना, द वन यू लव, उस काम करता है। अपनी एक्टिविटी में खो जाना काम करता है। अपना ध्यान बटाना उस समय पे, योर अटेंशन डाइवर्ट्स टुवर्ड्स समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी। वो जो हैप्पीनेस का जो जार है उसमें से एक पर्ची निकालो, स्टार्ट डूइंग दैट एक्टिविटी व्हिच मेक्स यू फील हैप्पी। तो वो सैडनेस कुछ हटेगी, तो इमोशन जो है कंट्रोल में होगा। तो उस समय जो डिसीजन लेना है वो सैडनेस के कारण नहीं लेंगे। एक हैप्पी स्टेट में बैलेंस्ड माइंड से, नॉट टू मच हैप्पीनेस, यूफोरिक स्टेट में भी हमने एक्शन नहीं लेना है, लेकिन उस पे हम काम कर सकते हैं कि सैडनेस में डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा दिमाग को ठंडा होने दें, ध्यान को बटाएं, किसी से बात करें, राइट? देखें कौन आपका बडी बन सकता है जो आपके मूड को बदल सकता है। एंड देन हम बात करते हैं कि एक जो ब्रीदिंग है, जो साँस है, वो आपके इमोशंस को बहुत कंट्रोल करता है। आप देखिए जब गुस्सा आता है तो कितनी तेज़-तेज़ साँस, मैं तुझे ऐसे मारूँगा, मैं तुझे ऐसे मारूँगा। और जब हम बिल्कुल शांत होते हैं तो साँस हमारी बिल्कुल धीरे-धीरे गहरी साँस चल रही होती है। जब हम डरे होते हैं तो उथली-उथली साँस लेते हैं। तो अगर आप वर्क्ड अप हैं या साँस आ ही नहीं रही है, तो एक लंबी साँस गहरी लें, उसे निकाल दें। 4-5 बार साँस करें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें, फ्रेश एयर में ब्रीथ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। साँस को बदलें, और गहरी साँस लेने से और निकालने से मूड बदलने में बहुत मदद मिलती है, ट्राई करें। दूसरी बात, हो सके तो पानी की बॉटल, जैसे मेरे पास तो मीन्स आई ऑलवेज़ हैव अ बॉटल ऑफ वाटर विद मी, एंड इसमें लिखा भी है कि बार-बार पानी पियो, टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी 1 आवर, गो फॉर अ वॉक, लिटिल 10 मिनट का ही वॉक कर लो, गाना-शाना सुन लो, ताकि स्क्रीन टाइम बहुत लंबा नहीं हो जाए। सो व्हाट वर्क्स फॉर यू? ड्रिंक वाटर, चाहे रिमाइंडर लगा लो पानी का, उससे भी अंदर जो हमारा पानी का तत्व ऑलरेडी बॉडी बॉडी में है, उसको तर ही रखें तो इट हेल्प्स यू टू चेंज योर मूड। एंड एक और, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज जैसे करें, जैसे मैंने कहा कि मैं हर घंटे के बाद 10 मिनट के लिए वॉक कर लेती हूँ, छोटा सा, जैसे किसी का कॉल लिया तो मैं फोन पे चलते फिरते भी बात करती हूँ, सो दैट वॉक चेंजेस योर मूड, इट ऑल्सो ब्रिंग्स फील गुड हॉर्मोन्स इन योर बॉडी। सो सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। Take a deep breath, drinking some water, going for a walk, what works for you, see that. Then I will say, tell your parents, या अपने पेरेंट्स से या किसी जिससे आप बात करते हैं उनको ज़रूर बताएँ। लिख लें अपनी थॉट्स को, मुझे इस समय गुस्सा आया, इस समय मुझे सैडनेस आई, दिस इज़ मेकिंग मी फील बैड, एंड एंड डू समथिंग, सम एक्सरसाइज़ेज़, जैसे कोई कोई जंपिंग ऑन द स्पॉट करता है, कोई क्लैप करता है, व्हाट वर्क्स फॉर यू, डू समथिंग फिजिकल, कुछ पंचिंग बैग शायद अगर जिम में है उसको भी पंच, और बीट अ ड्रम, डू समथिंग फिजिकल। मेरे लिए क्या होता है कि यूजुअली इफ आई पुट माय हैंड्स इन वाटर एंड वॉश छोटा मोटा कोई कपड़ा या माय ओन ग्लास, सो एनी फिजिकल एक्टिविटी विल लेट यू गेट आउट ऑफ द मूड ऑफ द मोमेंट and make you think, or not in victim mode but the person in charge of your responses. So see what works for you, and um, सो कुछ लहरें बहुत बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन आप याद रखें कि वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, गुजर जाएंगी, है ना? सो हमने क्या करना है, उसमें हम ये भी कह सकते हैं, दिस टू शैल पास, चाहे तो इसको
टाइप करके या लिख के स्केच पेन से ऐसी जगह लगा लें, अपने फ़ोन पे लगा लें, अपने टेबल पे लगा लें, अपनी वार्डरोब में लगा लें, मिरर जो इन द बाथरूम है उस पे लगा लें, दिस टू शैल पास। अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये भी गुज़र जाएगा। ओनली थिंग आई हैव टू फोकस इज़ ऑन द सॉल्यूशन पार्ट। सो दिस टू शैल पास, ये ज़रूर कहें, याद रखें इस चीज़ को। So let's make this day amazing. Thanks so much for listening to me. You want more blogs to read, you can go to my website urjatemple.com पे आप बात कर सकते हैं. I'm Renu Thakur, your friend, philosopher, and guide. Bye. Thank you for listening to me. Thank you so much.